हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो आज आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम लेकर आया है। पहले जरा प्रॉब्लम देख लें। ए रॉड फॉलोअर ए बी इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट। इसको क्या किया गया है ना, दोनों तरीके से दोनों साइड से इसको फिक्स कर दिया गया है। ये जो रॉड फॉलोअर है ना, ये जब भी मूव करेगा तो ऊपर मूव कर सकता है या नीचे मूव कर सकता है, ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट, वाइल रेस्टिंग ऑन द सर्कुलर कंटूर ऑफ द रेडियस 30 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर कंटूर के ऊपर है जिसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। द कैम मूव्स टू राइट विथ वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो कैम दिख रहा है ना, इसका राइट साइड मूवमेंट है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी ऑफ द रॉड एट द इंस्टेंट एज शोन इन फिगर। मतलब पूरा क्वेश्चन ये देखिए तो ये बोल रहा है कि इसका जो मूवमेंट है ये सिर्फ वर्टिकल हो सकता है और ये जो कैम है ये राइट साइड मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो रॉड का 2 पॉइंट दिया है, नीचे वाला पॉइंट ए है और ऊपर वाला पॉइंट बी है। तो यहाँ पे आप लोग को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी एंड वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी ये दोनों पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती यहाँ पे ये करेंगे, इसमें वेज कांस्टेंट लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। वेज कांस्टेंट अगर आप लगाएंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप एक बार लगा कर देखिएगा इसको, ठीक है। अब आइए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में देखिए तो अगर आप वेज के सर्कल पे बैठ जाएं, वेज के सेंटर पे यहां पे अगर आप बैठ गए तो जो पॉइंट ए है ना, ये आपको इस ट्रैक पे मूव करता हुआ दिखेगा कुछ इस तरह से। तो जो पॉइंट ए का वेलोसिटी आपको दिखेगा वो सर्कुलर मोशन दिखेगा। पॉइंट ए आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिख रहा है। तो पॉइंट ए का अगर आप ट्रैजेक्टरी लिखिएगा इस सेंटर से तो क्या लिखिएगा, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 30 स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है कैम का। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करिए, आप इस फर्स्ट इक्वेशन को ना टाइम के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल्स टू रेडियस तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि dy अपॉन dt को हमने अलग कर लिया यहां से। तो हमें जो इक्वेशन मिला माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब जरा गिवन डेटा पे एक बार आप लोग फोकस कर लीजिए। तो यहां से देखिए, वापस इस क्वेश्चन को देखिए, क्या यहां पे हमें x और y का वैल्यू नोन है एट दिस इंस्टेंट, दिस विल बी y, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका x। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो x इक्वल्स टू आपको दिखाई देगा 30 साइन 30 डिग्री और y का वैल्यू दिखाई देगा 30 कॉस 30 डिग्री। साथ में आपको dx अपॉन dt जो दिखाई देगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस x दिखाई देगा, जो कि पॉइंट ए आपको x डायरेक्शन में लेफ्ट साइड मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो dx अपॉन dt जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ कैम ही होगा, वो पॉइंट ए के लिए वैलिड हो जाएगा, दैट विल बी मूविंग लेफ्टवर्ड। सो यहाँ पे dx अपॉन dt हम लोग निगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो आते हैं पहले इक्वेशन पे, ये देखिए 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0। अब देखिए dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। इसको जरा ध्यान से देखिए तो हमें x का वैल्यू नोन है, y का वैल्यू नोन है एंड dx अपॉन dt विल बी स्पीड ऑफ कैम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर that will seems to moving leftward with a speed 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने डेटा दे दिया है dx अपॉन dt माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो कि गिवन है। x इक्वल्स टू 30 साइन 30 डिग्री अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। y का वैल्यू हो जाएगा 30 कॉस 30 दैट इज 20 अप्रोक्सीमेटली। इसको कैलकुलेट करिएगा, √3 का वैल्यू पुट करिएगा तो ये आपको 26 सेंटीमीटर के अराउंड में देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे सारा वैल्यू इसमें डाल दीजिए x y एंड dx अपॉन dt तो dy बाई dt आपको निकल के आ जाएगा, दैट इज dy बाई dt। देखिए आपको क्या मिलने वाला है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y मिलने वाला है
और dy बाई dt का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिलने का मतलब कि y इज मूविंग अपवर्ड, दैट मीन्स ए पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी y डायरेक्शन में पॉइंट b का होगा टू मेंटेन कांस्टेंट लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें dy बाई dt का वैल्यू आ चुका है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.88 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें एक्सेलरेशन को रिलेट करना है। वेलोसिटी का काम हम लोग का हो गया है, ए पॉइंट का वेलोसिटी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखिए डिवाइड, अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसी इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दोबारा से अगर आप डिफरेंशिएट करिए तो देखिए 2 तो आप हटा सकते हैं इक्वेशन से, कॉमन लेकर राइट साइड 0 है, तो बस आपको दिखेगा x dx अपॉन dt प्लस y dy बाई dt को डिफरेंशिएट करना है। तो इसको जगह डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगा x इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस वाई डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या लिया है, डिफरेंशिएशन का u इंटू वी रूल हमने अप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से ज़रा ध्यान से डेटा को देखिए, x का वैल्यू हमें नोन है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन के अंदर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दे चुका है -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा होगा लेफ्ट साइड। अब आते हैं y का वैल्यू हमारे पास नोन है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर विल बी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इन y डायरेक्शन, जो कि यही तो हमें फाइंड आउट करना है। डी वाई बाई डी टी अभी अभी हमने निकाल चुके हैं 2.88 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सारा डेटा अगर हम पुट करते हैं, पहले हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को एक साइड ले लेते हैं, तो x डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर डी टी डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, सारा का सारा टर्म राइट साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 0 के राइट साइड जाने के बाद डिवाइडेड बाई y, क्योंकि यहाँ पे y से मल्टीप्लाइड है। अब यहाँ पे हम लोग सारा डेटा पुट करते हैं, x का वैल्यू नोन है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर यहाँ पे मैंने दे दिया है -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो कि दिया गया है, डी वाई अपॉन डी टी इन y डायरेक्शन जो कि ये भी दिया गया है। तो ये सारा डेटा अगर आप पुट करिएगा तो ये हमें डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर दे देगा, जो कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन बताएगा। और इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, इसका वैल्यू मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है इट विल बी 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें आप एक बार प्रॉपर अप्रोप्रिएट साइन के साथ सारा डेटा पुट करिए। मैंने यहाँ साइन के साथ डेटा दे दिया है, डी वाई बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा है, डी एक्स बाई डी टी निगेटिव आ रहा है एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी निगेटिव आएगा, बिकॉज ये लेफ्ट साइड एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा। तो थैंक यू आप लोगों के लिए। मैं अभी अभी कुछ देर में एक और क्वेश्चन अपलोड करूँगा, उसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। थैंक यू।